हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप कैसे HNBGU के यूजी और पीजी के कोर्सेज़ के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उसको कॉपी करिए और किसी भी ब्राउज़र में ओपन करिए। तो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो वो कुछ ऐसा आएगा आपके सामने इंटरफेस जब आप उसको किसी ब्राउज़र में खोलेंगे। तो उसके बाद आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है पहले से, तो आप यहाँ पर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए या फिर आधार कार्ड जो आपको याद हो, और उसके बाद आप अपने लिए एक पासवर्ड चुनिए और अब बाकी की डिटेल आप फिल करके उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर उन्हीं डिटेल्स के साथ लॉगिन करने के लिए आप अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर भरिए। अभी मैंने एक टेम्प्रेरी कोई आईडी और पासवर्ड बनाया है, तो उससे लॉगिन करते हैं। चलिए, तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो आपको सबसे पहले करना है, आपको कौन सा प्रोग्राम कोड है, BSc, MSc या फिर BA, MCOM, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर UG, किस लेवल पे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप UG का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम कोड में BSc मैथ्स ग्रुप का भरते हैं। सबसे पहले ये BSc मैथ्स ग्रुप, इसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको कॉलेज कोड भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना होगा कि आपका कोर्स क्या है। आप इसको सेव करिए। कॉलेज कोड नहीं चुनना है, आप इसको सेव करिए। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे फिर आएगा आपको कॉलेज कोड चुनने का। तो आप इसको बिरला कैंपस या फिर जो भी कैंपस आपको चाहे आप उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये तो हो जाएगा आपका एक किसी एक कोर्स के लिए आपने अप्लाई कर चुका है। तो अब आप इसके बाद अब आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। तो ये होने के बाद इसको करिए आप ओपन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अपनी डिटेल्स भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा। एडमिशन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा तो आपको अपनी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी होगी, अपने सिग्नेचर, जैसे कि हम बाकी के फॉर्म के लिए करते ही हैं। यहाँ से कर सकते हैं आप चूज़ फाइल करके, और यहाँ पर से आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको आपकी जितनी भी डिटेल है आपको सब भरनी है, नेम, फादर्स नेम वगैरह जितना भी आपका वो है। एडमिशन टाइप रेगुलर कर सकते हैं। और कुछ कुछ कोर्स होंगे जो सेल्फ फाइनेंस है, तो वो अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कौन से कोर्स हैं। तो आप यहाँ पर अपना वो भर सकते हैं। और एक ही है वेटेज टाइप। अगर आपके पास कोई भी NCC या NSS या फिर इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट है, या आपने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करा हो, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और ये सब कंप्लीट होने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपको भरना है ट्रांसफ़र या माइग्रेशन डिटेल। और अगर आपके पास ये है तो आप इसको भरिए, अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और बोर्ड CBSE हो या उत्तराखंड बोर्ड ICSE, आप इसको भरिए। फिर उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट्स के पास अगर ये नहीं अवेलेबल है अभी, तो आप इसको जब एडमिशन के टाइम पे भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये होने के बाद आप अपनी एजुकेशन डिटेल पर आएंगे। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट। तो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे और आप अपना यहाँ पर बोल्ड कौन सा होगा, जो भी आपका बोल्ड होगा वो भरिए। फिर उसके बाद आप अपना रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और मार्क्स ऑब्टेन्ड
टोटल मार्क्स 500 और उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका 10th की जो डिटेल है वो आप सब फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको भरना है 10+2 का। तो आप सेलेक्ट करिए आपका बोर्ड कौन सा है, आप अपना रोल नंबर लिखिए, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स 500। तो इसको भी आप सेव करिए फिल करने के बाद। तो आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो आपकी भर जाएगी, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका केवल 10th और 12th का ही आएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट चॉइस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको PCM ग्रुप है आपका, तो आप इसको चूज़ करिए। अगर आप केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, डिफेंस और जियोलॉजी इनमें से, और स्टैट्स, केमिस्ट्री की जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि स्टैट्स का, जियोलॉजी, डिफेंस और कंप्यूटर साइंस। तो आप केमिस्ट्री का भर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आप अपना दूसरा सब्जेक्ट चुनिए, मैथ्स से इसको भी सेव करिए, और फिर फिजिक्स। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं PCM ग्रुप के वो ऐड हो जाएंगे। ये सब सब्जेक्ट चॉइस फिल करने के बाद आपको करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट, और यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी है, और फिर बस आप अभी इतना भरिए। और अगर आप का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC या फिर इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करिए। उसके बाद वेटेड सर्टिफिकेट, जैसे जो आपका NCC या फिर NSS का कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपलोड करिए। ये अपलोड करने के बाद आपको जाना है प्रिंट एडमिशन फॉर्म पेमेंट। जैसे ही आप प्रिंट एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे आएंगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा वो इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो दिखेगी, यहाँ पर आपकी डिटेल भरी हुई होगी, आपके सिग्नेचर और बाकी जितनी भी आपकी डिटेल होगी वो आएगी। यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल, और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको पेमेंट करनी होगी। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस 0 दिखा रहा है, तो हो सकता है कि कभी कभी ये एरर आ जाए, तो आपको बैक करके दोबारा करना है। जैसा कि अभी हमने पिछली बार करा था आया नहीं, तो दोबारा आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए, तो एक दो बारी करने के बाद ये आ जाएगा। आप इसको कंफर्म करिए और उसके बाद यहाँ से आप डेबिट कार्ड से आप जो भी कार्ड नंबर है आपका, ये सब आप डिटेल भर के पेमेंट करिए। जैसे ही आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा, आपका एक नंबर दिया होगा, और अमाउंट 80 रुपये, और ट्रांजेक्शन डेट जिस डेट में आप वो करोगे, तो ये सब आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद आपने पेमेंट अभी करी तो कुछ उसी समय वो ना आए, हो सकता है कि वो 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन का टाइम वो लेता है डेटा को फिल करने के लिए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कि तो आप 2-3 बार ट्राई करते रहिए, और जैसे ही आपकी फ़ीस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप इस पेज का प्रिंट निकाल करके सेव कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप लॉग आउट कर लीजिए। ये तो था कि आपको कैसे भरना है UG के लिए। अब PG के लिए मैं आपको बताऊंगा। PG के लिए भी सेम में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र ID और पासवर्ड आप जैसे जनरेट करेंगे, जैसे मेरे यहाँ पर अभी ये लिखा हुआ आ रहा है कि मैथ्स ग्रुप। तो जैसे जब आपकी फ़ीस कंप्लीट फिल हो जाएगी तो यहाँ पर आएगा कंफर्म, या तो फिर सक्सेसफुल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप PG के लिए कैसे भरेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, MSc MA MCOM वगैरह के लिए। तो आपको यहाँ पर आप
दूसरा रजिस्ट्रेशन करिए, इसी में कंटिन्यू मत करना। प्रोग्राम कोड चुनिए, जैसे हमको करना है MSc मैथ्स, तो आप ये वाला मत चुनिएगा, ये मास्टर ऑफ आर्ट, ये थोड़ा अलग है। आपको चुनना है 339 मास्टर ऑफ साइंस, और फिर उसके बाद सेम हुई है, आपको कॉलेज कोड चुनने से पहले इसको सेव करना है, फिर कॉलेज चुनना है, जिससे आपका कॉलेज होगा बिरला कैंपस, तो आप इसको भी सेव कर लीजिए। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर है, एडमिशन फॉर्म भरिए। यहाँ पर एक चीज़ नहीं हो सकती आपके लिए, ये वाला, अगर आपने प्रीवियस कोर्स है आपका जो BSc या फिर जो आपने ग्रेजुएशन करा है, अगर वो HNBGU से करा है, तो आप यहाँ पर अपना जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आप फिल कर सकते हैं, नहीं करना होगा। और उसके बाद सेम बाकी डिटेल्स है जो भी आपकी होगी वो आप भर के सेव कर लीजिए। उसके बाद ट्रांसफ़र और माइग्रेशन डिटेल में भी यहाँ पर अगर आपने HNBGU से कर रहा है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से करा है ग्रेजुएशन तो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल में आना है, तो एजुकेशन डिटेल में भी आपको पहले जैसे यहाँ पर 10th और 12th का है तो वो ज़रूर भरना है। और अगर आपका UG का रिज़ल्ट या फिर अभी एग्ज़ाम नहीं हुए तो आप सीधे कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल्स है, यूनिवर्सिटी, HNBGU, आपका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन, और इसको सेव कर लीजिए अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो आप इसको कंटिन्यू करिए अपलोड डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और UG मार्कशीट को अगर आपकी आ चुकी है तो आप अपलोड करिए, और अभी अगर नहीं आई है तो अभी रहने दीजिए। और यहाँ पर आप अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करिए, और यह वेटेज सर्टिफिकेट आपके पास अगर NCC या फिर NSS का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको फिल के अपलोड करिए यहाँ पर। ये होने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ पर आपकी डिटेल, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और बाकी की सारी डिटेल आएगी। इसमें भी सेम है, आपको पेमेंट करनी होगी यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे ही आ गया 80 रुपये, तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, आपको इसको कंफर्म करके सबमिट करना है। तो इसको आप लॉग आउट कर सकते हैं ना चाहिए। जैसा आपको लगता है कि मुझे MSc फिजिक्स के लिए वो ट्राई करना चाहिए तो उसके लिए भी सेम है, आपकी जो यूज़र आईडी आप उसको भरिए यहाँ पर, लॉगिन करके दोबारा से आप इसको MSc 343 मास्टर ऑफ फिजिक्स ये भर के फिर इसको सेव कर लीजिए, कॉलेज कोड बिरला कैंपस, और फिर इसको भी सेव कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म करके जो भी डिटेल है आप उसको फिल करिए, और जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा है ये फीस रिसिप्ट, तो इसके नीचे कोई एक नंबर आ रखा होगा, तो वहाँ पर से आप अपनी फीस रिसिप्ट का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं UG और PG के लिए। तो इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि HNBGU में डिफरेंट कोर्सेज़ में कितनी सीट्स अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं BSc लेवल पे कितनी सीट्स है, तो BSc लेवल पर 605। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग 600 के आसपास सीट है अवेलेबल,
और अगर आप एमएससी में देखें तो एमएससी केमिस्ट्री में जो है वो है 60 सीट जो है वो बिरला कैंपस में है, और टिहरी और पौड़ी कैंपस में 22 सीट अवेलेबल है। तो और उसके बाद मैथमेटिक्स एमएससी मैथ्स में जो है वो है 75 बिरला कैंपस में है, और टिहरी और पौड़ी के कैंपस में 30-30 सीट अवेलेबल है। सेम फिजिक्स में भी है 40 बिरला कैंपस और 30-30 बाकी के 2 कैंपस टिहरी और पौड़ी कैंपस में है। यहाँ पर बाकी के कोर्सेज भी दिए हुए हैं, इनकी भी सीट अगर आपको देखना है। और अगर आप कोई प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, मैं दूसरा लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देखिए। और जितनी अगर आपको कोई कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं यूजी और पीजी के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कितनी सीट्स अवेलेबल है डिफरेंट कोर्सेज में। और अगर इसके बाद भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका हल ढूंढने की। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अब इसकी डेट है वो 30 अगस्त तक है, हो सकता है कि ये डेट थोड़ा आगे बढ़ जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपना फॉर्म भरिए तो ऐसे टाइम पे भरिए जिस टाइम पे नेटवर्क ट्रैफिक कम रहता हो, जैसे सुबह के टाइम या तो फिर रात को। ऐसे टाइम पे जब आपको, नहीं तो आपके फॉर्म भरने में बार बार आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप ऐसे टाइम पे भरिए जिस समय ट्रैफिक कम रहता हो। थैंक यू। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।